दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 10% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि मैं इतने मेहनत से आपके लिए हर रोज नए हॉरर स्टोरी लाता हूं। तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर सब्सक्राइब करोगे और डर की डगर में हमारे साथी बन जाओगे। नहीं तो कौन जानता है अगली रात कौन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सर्दी की ऋतु थी। हिमालय की तलहटी में बसे सुतपालगढ़ राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वैदिका, राजगुरु की बेटी, अपने पिता की पांडुलिपियों में मन लगाकर पढ़ रही थी। तभी एक सेवक ने आकर बताया, देवी, आपके भ्राता आर्यन का रथ खाई में गिर पड़ा है। राजवैद्य ने आपको त्वरित आने का आग्रह किया है। वैदिका व्याकुल हो उठी और तुरंत उपचार कक्ष की ओर दौड़ी। वहां जाकर देखा कि उसका भाई अचेत अवस्था में पड़ा है। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं, परंतु सांसें चल रही थी। कुछ ही घड़ी बाद जब उसे चेत आया तो उसने अजीब तरह से गाना गुनगुनाना शुरू किया, एक पुराना शिवस्तोत्र, मगर उसके शब्द उल्टे और विकृत थे। वैदिका ये देख स्तब्ध रह गई। फिर अचानक आर्यन बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर जाने लगा। उसका चेहरा स्थिर पर आंखें बुझी हुई। भ्राता, क्या कर रहे हो? वैदिका ने पूछा। आर्यन ने बिना उत्तर दिए खिड़की पर पैर रखा और मुस्कुराया, पर उसका चेहरा किसी अन्य प्राणी का लग रहा था। वैदिका जैसे ही पास पहुंची, दृश्य बदल गया। आर्यन अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। उसका स्वर बदल चुका था। वो कहने लगा, यदि मैं इस राजमहल में और रुका तो वो मुझे ले जाएगी। वो यहां है, वो देख रही है। उस रात वो नींद में कुछ बड़बड़ाता रहा। वो झील के तट पर मिली थी। वो मरी नहीं, उसने मुझे चुना है। वैदिका ने अगली भोर राजगुरु से अनुरोध किया कि वो इस रहस्य को सुलझाए। उन्होंने ध्यानस्थ होकर बताया, आर्यन जिस मार्ग से आया वहां 100 वर्ष पूर्व एक अप्सरा प्रियंगा को एक श्राप मिला था। उसने एक राजकुमार से प्रेम किया और वचन भंग के कारण उसे जीवित समाधि दी गई। उसकी आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा, प्रियंगा ने आर्यन के शरीर को वास बना लिया है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। राजगुरु ने तंत्र कक्ष में एक विशेष यज्ञ कराया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार हुआ, आर्यन का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से काली धुएं सी आकृति बाहर निकलती दिखी। एक तेज चीख के साथ वो परछाई अंतर्ध्यान हो गई। यज्ञ पूर्ण हुआ और आर्यन फिर से सामान्य हो गया। परंतु कई दिन बाद भी वो कभी कभी वैदिका से पूछता, प्रियंगा, क्या वो लौटेगी? परिवार ने उसे तीर्थ यात्रा पर भेजा और खुद सुतपालगढ़ छोड़ एक शांत वन प्रदेश में जा बसे। अब वर्षों बाद आर्यन शांत और स्थिर जीवन जी रहा है। पर जब पूर्णिमा की रात आती है और झील की सतह पर चांद उतरता है तो कोई स्त्री गुनगुनाती हुई दिखाई देती है, जिसे मैंने चुना वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। साल बीत गए थे। आर्यन अब ऋषिकुंज आश्रम में शांत जीवन जी रहा था। वैदिका की शादी पास के राज्य में हो गई थी और सुतपालगढ़ परिवार ने अपने नए ठिकाने पर चैन से बसने की कोशिश की थी। लेकिन आर्यन को अक्सर एक स्वप्न आता, झील के किनारे सफेद वस्त्रों में लिपटी स्त्री, जिसके केश भूमि पर फैले हैं और होठों पर वही मंत्र जाप, जिसे मैंने चुना वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। पूर्णिमा की एक रात आश्रम के पास स्थित प्राचीन वन में अचानक अग्नि की रेखा दिखाई देने लगी। उसी रात आर्यन ध्यान में बैठा था जब उसके शरीर में कंपन होने लगा। आश्रम के गुरुदेव ऋषि कुलकेश उसके पास आए और बोले, प्रियंगा की आत्मा अभी भी तुम्हारे पीछे है, पर अब वो मोह से नहीं, प्रतिशोध से आई है। उसकी मुक्ति अधूरी रही। उसे वही चाहिए जो उससे छीन लिया गया था, प्रेम, सम्मान और मृत्यु। ऋषि कुलकेश ने कहा, तुम्हें फिर उसी झील पर जाना होगा जहां वो श्रापित हुई थी। वहां आखिरी यज्ञ होगा। या तो उसकी आत्मा मुक्त होगी या वो तुम्हें ले जाएगी। आर्यन ने वैदिका को संदेश भिजवाया।
वो तुरंत अपने पति के साथ आई। भाई बहन फिर से साथ हुए। अब आखिरी बार वे झील के तट पर पहुंचे। वहां प्राचीन यज्ञ मंडल अब भी मौजूद था। रात की तीसरी पहर में यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों की गूंज के बीच अचानक हवा तेज हुई। झील की लहरें ऊपर उठने लगी। फिर वो प्रकट हुई, प्रियंका की आत्मा। वो अब पहले जैसी सुंदर नहीं, बल्कि अधजली, क्रोध और पीड़ा से विकृत थी। उसने चीखते हुए कहा, आर्यन, तुमने मेरा नाम लिया, मेरा मार्ग छेड़ा, अब तुम मेरे हो। पर तभी वैदिका सामने आई। उसने पवित्र जल आर्यन पर छिड़का और बोली, तुम्हें मुक्ति चाहिए थी प्रियंका, मोह नहीं। आज तुम्हें वही मिलेगा। प्रियंका की आंखों में एक क्षण को नमी आई। क्या सच में? आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। यदि मेरी तपस्या, मेरी शुद्धता तुम्हारी मुक्ति का साधन बने, तो लो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। आर्यन ने अग्नि में हाथ डालकर अंतिम आहुति दी। शांति, आत्मा स्वाहा। एक तेज प्रकाश फूटा। प्रियंका की चीख पूरे आकाश में गूंजी, फिर शांत हो गई। उसकी आत्मा अब शांत मुख से मुस्कुराई, अब मैं जा सकती हूं, धन्यवाद। और वो स्वर्ग की ओर उड़ती हुई ओझल हो गई। उसके बाद आर्यन फिर कभी उस स्वप्न में नहीं लौटा। वो अब पूर्णतः शुद्ध था। ऋषि कुलकेश ने कहा, जिसे साया ने छुआ हो वो कभी पूर्ववत नहीं होता, लेकिन वो मुक्त अवश्य हो सकता है। प्रियंका, एक श्रापित आत्मा, अब सिर्फ एक नाम है। लेकिन झील के पास जब भी पूर्णिमा की रात आती है, कमल का एक फूल जल पर तैरता है और वो गीत फिर से हवा में गूंजता है। जिसे मैंने चुना वो अब शांति में है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।